जय श्री राम। आज हम चुनावों की उस रेस की बात करने वाले हैं जिस रेस में 2 चरण हो चुके हैं और 5 चरण बाकी है। मतलब जीत के लिए 5 सीढ़ियां अभी बाकी है, 2 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। जैसे जैसे सरगर्मी चुनावों की बढ़ रही है वैसे वैसे चुनावों का हाल लोग अपने अपने अनुसार नतीजे तय कर रहे हैं। पर बीजेपी पहले ही तय कर चुकी है कि अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं अब की बार 400 पार। और 400 पार यदि मोदी जी कहते हैं तो उसी अनुसार वो मेहनत भी कर रहे हैं। उन्होंने 400 पार का आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ जनता के समर्थन के हिसाब से दिया है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। पहली बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार इससे पहले 1984 में राजीव गांधी जी की बनी थी और उसमें बहुत बड़ा रीजन था इंदिरा गांधी जी की हत्या का, उनका स्वर्गवास हो जाना। तो पूरे देश में एक सहानुभूति थी, उसके कारण उनकी सरकार बनी। पर अब की बार की जो सरकार है वो कोई सहानुभूति से नहीं, वो बनी है नरेंद्र मोदी जी को चाहते हुए। हम बात करेंगे चुनावों की स्टेट वाइज कि कहाँ बीजेपी की स्थिति क्या है, किस स्टेट में बीजेपी जीत रही है, किस स्टेट में बीजेपी हार रही है, कहाँ उसे कितनी वोटिंग सीटें बढ़त मिल रही है, कितना घाटा होने वाला है सीटों का। हम उन दक्षिण की सीटों की भी बात करेंगे जहां आज़ादी के बाद में बीजेपी को आज तक एक सीट भी नहीं मिली है, वहां क्या स्थिति है बीजेपी की। हम पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो पिछली बार बम्पर जीत हासिल की थी, अब क्या स्थिति है वहां बीजेपी की। सब जगह हम बात करेंगे बीजेपी की प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है। अब की बार 400 पार का नारा कितना कारगर साबित होता है, क्या बीजेपी 400 पार के पार निकल जाएगी या बहुत कम में रह जाएगी। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गुजरात की। गुजरात की बात इसलिए कि 2014 में गुजरात के कारण ही मोदी जी दिल्ली पहुंचे थे। तो सबसे पहले गुजरात की 2014 में गुजरात में 26 की 26 सीटें मोदी जी को दी थी जनता ने। 2019 में भी 26 की 26 सीटें दी थी और वही 2024 में होने वाला है। 2024 में भी 26 की 26 सीटें बीजेपी को मिलने वाली है। हाँ, विपक्ष वाले ये जरूर कह रहे हैं कि अब की बार, ये वो खुद भी मान रहे हैं कि 26 की 26 सीटें मिलेगी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब की बार वोट प्रतिशत घटेगा, पर जीत होती है, चाहे वो 1 वोट से हो चाहे 1 लाख वोट से। ये वोट प्रतिशत किताबों में आंकड़ों में काम आते हैं, डाटा में काम आते हैं, बाकी जीत 1 वोट से भी है और 1 लाख से भी है। तो 26 की 26 सीटें गुजरात की बीजेपी को मिलने वाली है। दूसरे राज्य की हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बम्पर जीत मिली है। 2019 में वहां 29 सीटों में से 28 सीट मिली थी और वही गणित अब की बार होने वाला है। 29 सीटों में से 28 सीट बीजेपी 100% जीतने वाली है। एक सीट की मैं बात नहीं करना चाहता, छिंदवाड़ा की, जो कांग्रेस के पाले में जाएगी। हाँ, यथास्थिति वहां कमजोर है, पर लग नहीं रहा कि बीजेपी जीत जाएगी। और बाकी चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। 28 सीटें 29 में से फिक्स है जीत की। अब हम उन राज्यों की बात करते हैं जो एक मुश्त बीजेपी के पाले में जाएंगे, बीजेपी की झोली में जाएंगे, जिनमें हिमाचल प्रदेश का नाम आता है, उत्तराखंड का नाम आता है, हरियाणा का नाम आता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तो एक मुश्त बीजेपी के झोले में जाएंगे। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 की 10 बीजेपी में जाएगी। जब से दुष्यंत चौटाला से बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा है, उसका फायदा बीजेपी को बड़े लेवल पे हुआ है। जनता 10 की 10 सीटें हरियाणा में बीजेपी के झोले में डालने जा रही है, 100% तय है। अब बात करते हैं हम असम की। असम में है हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी के ब्रांड फायर नेता है, हिंदुत्ववादी उनकी छवि है, बोलने में प्रखर हिंदुवादी नेता है और छवि भी धरातल पे बहुत अच्छी है। असम में 14 सीटें हैं, 14 में से एनडीए को वहां 2019 में 12 सीटें मिली थी। बात करते हैं हम 2014 की। 2014 में भी वही यथास्थिति बनने वाली है, 12 की 12 सीटें, मतलब 19 में से, मतलब 14 में से 12 सीटें बीजेपी को, एनडीए को मिलने वाली है। वहां दावा तो ये भी है कि 14 में से 13 सीटें मिल सकती है, बाकी वही लाइन वापस। ये चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मोदी जी का वट चलता है। हाँ, हिमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम भी है, चलता है, 13 भी हो जीत सकती है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 2 की 2 बीजेपी जीतने वाली है। अब की बार जो त्रिपुरा मोथा के साथ में बीजेपी ने गठबंधन जो किया है, उसका फायदा धरातल पर बीजेपी को बहुत बड़े लेवल पर मिलेगा। त्रिपुरा मोथा की आप छवि का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, विधानसभा में नंबर 2 की पार्टी बन के उभरी, तो सोच लीजिए धरातल पे इनकी कितनी
धरातल पर ये कैसी पार्टी है, बीजेपी के गठबंधन से इनका बीजेपी की एनडीए की शक्ति बढ़ेगी और दो की दो सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। गोवा में 2 सीटें हैं, गोवा में एक बीजेपी और एक कांग्रेस। 2019 में भी यही पैटर्न था और 2024 में भी मुझे लगता है यही पैटर्न रहने वाला है। एक सीट कांग्रेस के पाले में और एक सीट बीजेपी के पाले में। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये 2 सीटें हैं, ये दोनों की दोनों बीजेपी के झोले में आने वाली है, जो फिक्स लग रहा है। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में 7 सीटें हैं। ये 7 सीटें 2014 में जनता ने बीजेपी को दी, मोदी जी को दी। 2019 में बात करें तो ये सातों की सातों सीटें जनता ने बीजेपी को, मोदी जी को दी। और अब 2024 में जो धरातल की स्थिति है, 24 में 7 की 7 सीटें वापस मोदी जी को मिलने वाली है। आम आदमी पार्टी वैसे भी बहुत वहां कमजोर है, कांग्रेस का वहां अस्तित्व नहीं है। और जो रणनीति अभी चल रही है उसके हिसाब से और धरातल के मतलब कैलकुलेशन करें तो सातों की सातों अब की बार फिर बीजेपी जीत रही है। 2015 में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों में 70 सीटों में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती थी और जस्ट उसके बाद में 2019 में लोकसभा के चुनाव थे जिसमें सातों की सातों सीटें आम आदमी पार्टी हार गई थी। तो जनता आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनावों में अलग तरीके से देखती है और लोकसभा में उन्हें नहीं देखती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। जम्मू की 2 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, लद्दाख की 1 सीट बीजेपी जीतने जा रही है और घाटी की 3 सीटें नेशनल कांग्रेस जीतने वाली है। पर हाँ, अब की बार जो रणनीति है 370 हटने के बाद में है, नए वोटर वहां जो उठे हैं, वहां की जो परिस्थितियां हैं, नए दल वहां उठे हैं, हो सकता है कि 3 सीटों का ये बदलाव बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से हो। पर चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। पर हाँ, ये सीटें धरातल की स्थिति से नेशनल कांग्रेस के पास जा सकती है। अब हम बात करेंगे वो सीटें जो बीजेपी हार सकती है, कहां कहां बीजेपी को घाटा हो रहा है, हम उन सीटों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। पिछली बार हनुमान बेनीवाल का समर्थन था, एनडीए में थे, बीजेपी को समर्थन था। अब की बार हनुमान बेनीवाल अलग हैं, तो ये 2 सीटें, अभी 2 सीटें कौन सी हो सकती है उनकी चर्चा नहीं करेंगे, उनके ऊपर एक स्टेट वाइज अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम एक बड़े बड़े आवरण की बात करते हैं कि कितना बेनिफिट कितना लॉस हो रहा है। 2 सीटें बीजेपी, 2 से 3 सीटें बीजेपी राजस्थान में हार सकती है। 25 में से बीजेपी को अब की बार 23 सीटें, यहां तक कि 22 से 23 सीटें ही मिल सकती है। बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में 40 सीटें हैं। एनडीए को 2019 में 39 पे विजय प्राप्त हुई थी। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान जो अब नहीं रहे, उनके बच्चे चिराग पासवान, बेटे चिराग पासवान जो पार्टी चला रहे हैं, वो उस समय साथ नहीं थे। एनडीए को 39 सीट, पर 2024 में वहां जेडीए कमजोर हो चुकी है। नीतीश कुमार जी की वहां लोकप्रियता कम है। जेडीयू 16 सीटों पर लड़ रही है और जहां तक है 12 सीटों पर वो जीत सकती है। एक पर उपेंद्र कुशवाहा है, एक पे जीतन राम मांझी है, 5 सीटों पर चिराग पासवान लड़ रहे हैं। 2024 में बिहार में 40 सीटों में से बीजेपी 36-37 एनडीए जीत सकती है। बीजेपी को फायदा हो रहा है पर एनडीए को वहां नुकसान है, मतलब 7 के जो गठबंधन में जुड़ी हुई टीमें हैं उनको लॉस हो सकता है। पर बीजेपी वहां एक आंकड़ा निकाला जाए तो 36 से 37 सीटें ही जीत पाएगी। अब एक ऐसे स्टेट की बात करते हैं जो सोचने में मुश्किल है, वहां पे धरातल पे क्या चल रहा है अंदेशा लगाना मुश्किल है। ये बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति का अंदाजा अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले 2019 में 48 सीटों में से बीजेपी को 41 सीटों पे विक्ट्री प्राप्त हुई थी। उस समय शिवसेना साथ थी बीजेपी के, पर अब शिवसेना के 2 फाड़ हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग है, शिंदे की शिवसेना अलग है। अब की बार पवार का जो गुट है, अजीत पवार, शरद पवार का जो गुट है बड़ा, अजीत पवार, वो भी अब बीजेपी में है। तो वोटर अब किसकी साइड में जाएगा, वोटर किसकी हेल्प करेगा, वोटर किसकी समर्थन में जाएगा, ये कहना वहां मुश्किल है। बीजेपी 25 सीटों पे लड़ी थी, 23 में उसने जीत हासिल की।
शिवसेना, पुरानी शिवसेना 2019 की बता रहा हूं, 2000 शिवसेना 23 सीटों पे लड़ी थी और 18 में उसे विक्ट्री मिली। 2024 की बात करें हम, 2024 की बात करें तो बीजेपी 30 सीटों पर लड़ रही है। जहां तक लगता है 23 सीटों पे बीजेपी जीत जाएगी, 23 प्लस पे ही, ज्यादा 23 से ज्यादा ही सीटों पे बीजेपी जीत जाएगी। घूम फिरा के पूरे आंकड़े अनुसार बात करें तो बीजेपी को महाराष्ट्र में, एनडीए को महाराष्ट्र में 4 से 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं हम कर्नाटक की। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को 25 सीटें मिली थी और एक सीट सुमनलता जो निर्दलीय खड़ी हुए थे वो बीजेपी में आ गए थे। टोटल 26 सीट बीजेपी की थी कर्नाटक में। अब वही सुमनलता निर्दलीय ना होके बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं, पर वो अब सीट अब जेडीएस के पाले में चली गई है। जेडीएस और बीजेपी का वहां गठबंधन है और कांग्रेस की वहां सरकार है। 2024 की यदि रणनीति की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, तो बीजेपी वहां 28 में कम से कम 24 सीटें जीतने का दम रखती है कर्नाटक में। अब हम बढ़ने वाली सीटों की बात करते हैं वापस कि कहां बीजेपी के पास में सीटें बढ़ सकती है। सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश का, योगी जी के साम्राज्य का। योगी जी के साम्राज्य में टोटल विधानसभा लोकसभा सीटें 80 है। पिछली बार 62 प्लस 2 64 सीटें बीजेपी को मिली थी। अब की बार का गणित बहुत अलग है। अब की बार वहां बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की, योगी जी की वहां आंधी है, तूफान है। कहने को तो ये बातें हैं धरातल पे कि 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है, पर अपने एक राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, सिर्फ बातों में नहीं। वहां बीजेपी एक्चुअल में 2024 में फायदा उन्हें बीजेपी को होने वाला धरातल में, क्योंकि निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ है, अनुप्रिया जो पिछली बार भी बीजेपी के साथ थे और अब की बार भी बीजेपी के साथ है। 80 में से बीजेपी अब की बार 78 सीटें जीत सकती है। 14 सीटों का बीजेपी को उत्तर प्रदेश से फायदा होने वाला है और ये भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि वहां बीजेपी 79 सीटें भी जीत जाए। कोई एक सीट बीजेपी उत्तर प्रदेश से हार सकती है, कोई एक सीट या 2 सीट बस। बात करते हैं हम इस राजनीति में, भारत की 2024 की राजनीति में सबसे एक अलग स्टेट की, जिसपे नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह का, जेपी नड्डा का अच्छे तरीके से फोकस है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की। आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि बीजेपी वहां पहले नंबर की पार्टी उभर के आती है, क्योंकि अब की बार ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी कमेंसी बहुत ज्यादा है। लोग वहां उस सरकार से तंग हो चुके हैं। जो वामपंथियों ने कुछ साल पहले किया था वही रणनीति ममता बनर्जी अब की बार, मतलब इस चुनावों में नहीं, पिछले चुनावों में भी कर रही है। 2019 में बीजेपी वहां 18 सीटें जीती थी। 2024 में अब की बार वहां सिचुएशन बहुत चेंज है, हवा बहुत चेंज है, तूफान एक अलग लेवल पे है। तो ये कहना गलत नहीं होगा यदि बीजेपी वहां 32 सीटें जीत जाए तो, और 32 प्लस सीटें आ जाती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। बीजेपी को 14 सीटें पश्चिम बंगाल से भी बढ़त मिलने वाली है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 2019 में 11 में से 9 बीजेपी को मिली थी। 2024 में 11 की 11 बीजेपी को मिलने जा रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि 2018 में जो आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ का बीजेपी से नाराज था, उसके कारण 2019 के चुनावों में बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। पर अब की बार वो समाज बीजेपी के साथ में है। उनके जो मसले हैं, मामले हैं, वो सुलझा दिए गए हैं। उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा कि 11 की 11 सीटें बीजेपी को अब की बार बीजेपी की झोली में आती दिख रही है। बात करते हैं हम उड़ीसा की। बीजू जनता दल और बीजेपी की वहां सीधी लड़ाई है। 2019 में 21 में से 8 सीटें बीजेपी को मिली थी। 2024 में अब 8 से बढ़कर ये सीटें 14 होने जा रही है। बीजू जनता दल के हेड और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो 6ठी बार मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। इसी चाह में वो बीजेपी से गठबंधन करना चाहते थे, पर धरातल की जो स्थिति थी, जो लोकल राजनीति है, लोकल पॉलिटिकल एनालिसिस है, उस हिसाब से बीजेपी ने उनसे गठबंधन नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम सिंगल हैंडेड पार्टी बनने के लिए उड़ीसा में तैयार हैं। और धरातल की जो स्थिति है उससे लग भी रहा है 14 सीटें अब की बार बीजेपी को मिल जाएगी। उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा की चुनाव एक साथ होते हैं, तो विधानसभा में तो जरूर
नवीन पटनायक को फायदा होने वाला है। पर बीजेपी अब की बार विधानसभा में भी पिछली बार से अच्छा करने जा रही है और लोकसभा में जो नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है, प्रधानमंत्री के चुनाव है, तो उसमें अब की बार वो 14 सीटें लेने को मतलब उत्सुक कह दीजिए या जनता समर्थन कह दीजिए। बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में पिछली बार 2019 में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली। अब की बार माहौल वहां बहुत अलग है। वहां टीडीपी और जनसेना, पवन कल्याण जो सुपरस्टार है, पवन कल्याण की पार्टी, ये बीजेपी को अब की बार समर्थन प्राप्त है वहां पे। तो वहां की जो रणनीति है, राजनीति है, धरातल की जो स्थिति है, उस हिसाब से लग रहा है 3 से 4 सीटें बीजेपी वहां से निकाल लेगी। 5 सीटों पर बीजेपी की लड़ाई बहुत अच्छे लेवल पे है। 3 से 4 सीटें बीजेपी वहां जीत सकती है। बात करते हैं हम तेलंगाना की। तेलंगाना में टोटल सीटें 17 हैं। 2019 में 17 में से 4 सीटें बीजेपी जीती थी। बात करते हैं अब की बार 2024 की। 2024 में वहां सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है। बीआरएस जो पार्टी है वो अभी धरातल पे इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसका अस्तित्व ना के बराबर है। तो सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है। अब की बार यदि बीजेपी वहां 2 गुना फायदा भी अपना कर लेती है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 8 से 10 सीटें बीजेपी की तेलंगाना में आ सकती है। अब हम बात करते हैं दक्षिण के 2 बड़े राज्यों की। तमिलनाडु। तमिलनाडु में आश्चर्यजनक फैसले आने वाले हैं। वहां पर धरातल पे मोदी जी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। बीजेपी के पास अब की बार वो मौका है जो 1989 में जो कांग्रेस के पास में था। जैसे कांग्रेस उभर के बाहर आई थी तमिलनाडु में, वैसे ही बीजेपी के पास में अब की बार वो मौका है और नरेंद्र मोदी जी की मेहनत दिखती भी है वहां। बीजेपी वहां 8 से 10 सीटों पर सीधी फाइट में है। एनडीए वहां 5 से 6 सीटें निकाल सकती है, जीत सकती है। नंबर 1 की पार्टी मैंने इसलिए कहा कि यदि जिसका पिछली बार धरातल पर कोई प्रभाव ना हो और इतने कम टाइम में यदि इतना बड़ा प्रभाव धरातल पे हो तो नंबर 1 की ही पार्टी कहलाती है। उस राज्य की जो चुनावों के बाद में मतलब राजनीति में, इतिहास में जीत, भारत की आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी का जहां खाता खुलने वाला है, आज तक बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिली, उस राज्य केरल की बात करते हैं। केरल में 5 सीटों पर बीजेपी अच्छा कर रही है। 2 या 3 सीटें बीजेपी वहां जीत भी सकती है अब की बार। अब बात करते हैं हम पंजाब की। पंजाब का मुकाबला चतुर्कोणीय हो चुका है। 4 भागों में वहां का वोटर बन चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल। ये जरूर स्थिति है कि बीजेपी को छोड़ के वहां सभी पार्टियां कमजोर है। आम आदमी पार्टी की हालत केजरीवाल के जेल जाने के बाद और वहां पे जैसे ही विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी ने जीता, उसके बाद में उनकी स्थिति वहां बहुत कमजोर है। कांग्रेस वहां पे लमसम खत्म सी हो चुकी है पंजाब में। खत्म इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो धरातल पे अपना प्रभाव रखते हैं वो सब की सब बीजेपी में आ रहे हैं। एक होड़ मची हुई है बड़े लेवल पे बीजेपी में आने के लिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो पुरानी कांग्रेस थी पंजाब की, आज की बीजेपी नई कांग्रेस है। जो बड़े बड़े जितने भी नेता हैं पंजाब के जो धरातल पे अच्छा कर रहे हैं वो सब बीजेपी में आ रहे हैं। 2014 में पंजाब में 13 में से 4 सीट, 2019 में 13 में से 3 सीट और 1 सीट वो जो मुख्यमंत्री की सीट थी संगरूर से, वो बाद में हार गए थे। संगरूर वाली सीट हार गए थे, पर दूसरी 1 सीट वो जीते और वो भी अब एमपी बीजेपी में है। 2019 की स्थिति की बात करते हैं, बीजेपी के पास 2 सीटें थी, कांग्रेस के पास में 8 सीटें थी। प्रेजेंट टाइम की हम बात करते हैं 2024 के चुनावों की, 4 से 5 सीटों का फायदा बीजेपी को वहां होने जा रहा है। पंजाब में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी है। टोटल यदि हम ये पूरा विश्लेषण करते हैं, जो हमने पूरे स्टेट वाइज एक धरातल पे ना एक आवरण चेक किया है कहाँ बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती है, बीजेपी को बढ़त कितनी मिलेगी, तो लमसम 57 सीटें बीजेपी को बढ़त मिल रही है और लॉस में 8 से 9 सीटें बीजेपी घाटे में है। यदि बीजेपी के आंकड़े निकाले जाए तो अकेले दम पे बीजेपी 345 से 350 सीटें जीत सकती है अकेले। और एनडीए की बात करते हैं तो 380 से लेके 85 तक, 400 तक पहुंचना अभी भी बहुत मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है कि 400 तक बीजेपी पहुंच पाएगी। एनडीए 380-385 जरूर जीत जाएगी। बाकी अभी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं, तो ये देखना ये दिलचस्प होगा कि किसका वोटर ज़्यादा उत्साह से वोट देता है, किसको देता है। बीजेपी का वोटर घर से बाहर निकलता है या फिर कांग्रेस का वोटर घर से बाहर निकलता है।
क्योंकि जिसका वोटर जितना ज़्यादा उत्साह से वोट देगा अपनी पार्टी को, उसी के ज़्यादा चांसेस होंगे जीतने के। बात यहाँ पूर्ण बहुमत की नहीं है, पूर्ण बहुमत तो बीजेपी को आंकड़ों हिसाब से मिल रहा है। बात वो है कि यदि मोदी जी ने 400 पार कहा है तो वो पहुंच पाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।